हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। आपको बताना है निम्नलिखित बहुपद की पहचान करके बहुपद का क्या नाम लिखना है कि यह कौन सा बहुपद है, किस प्रकार का बहुपद है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ए सॉल्व करने चल रहे हैं। देखते हैं यह किस प्रकार का बहुपद है। वह क्या है, 20y³ + 3y + 8 है। हम लोग इसको देखते हैं घात के आधार पर यह कितना घाती है, पद के आधार पर यह कितना पदी है। चलिए फर्स्ट, चूंकि बहुपद का जो घात है, घात बराबर 3 है, इसलिए यह क्या है, त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद। दूसरा, पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। पदों की संख्या 3 है, इसलिए यह क्या है, त्रिपदी। ठीक है बच्चों, त्रिपदी बहुपद है। आपको समझ में आया होगा। अगर घात 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। अगर घात 2 होता तो ये क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता। घात 1 होता तो यह क्या होता है, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद होता। ठीक है, घात के आधार पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो घात कितना है, 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघाती बहुपद है। और इसी प्रकार अगर पद के आधार पर इसको हम लोग देखें तो पदों की संख्या कितनी है, 3 है, जो कि आप देख रहे हो 1 2 3। पदों की संख्या 3 है, इसलिए क्या है, त्रिपदी बहुपद है, ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, हम लोग चलिए दूसरा आप देखते हैं बहुपद किस प्रकार का है। बी, यहां देखिए ए आपका क्या है, 4 है। अब ये आपको ये बताया गया होगा कि बहुपद मुख्य रूप से कितने प्रकार में बंटता था, 4 प्रकार में। पहला पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पर, तीसरा शून्य बहुपद, चौथा अचर बहुपद होता था। अचर बहुपद ये आप देख रहे हो कि क्या है, अचर है। 4 एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इस बहुपद को हम लोग क्या नाम देते हैं, अचर बहुपद। आप देख रहे हो 4 क्या है, एक अचर है, और इस बहुपद का जो नाम होगा क्या होगा, अचर बहुपद। ठीक है, आपको बच्चों समझ में आया होगा यह किस प्रकार का बहुपद है, अचर बहुपद है, 4। चलिए हम लोग सी देखते हैं, x² + 5x। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे पर भी हम लोग देखते हैं, चूंकि पहला यहाँ पे अब एक घात के आधार पर देखते हैं कितना घाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, इस पद की घात 2 है, इस पद की घात क्या है, 1 है। इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए बहुपद का भी घात क्या है, 2 है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है क्या है, द्विघाती है। क्या है, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। और यहाँ देखिए बेटा दूसरा पद के आधार पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी पद कितने पद है, इसमें 1 पद 2 पद। पदों की संख्या कितनी है, 2, इसलिए यह क्या है, द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है, पदों की संख्या बराबर 2, इसलिए यह बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, चौथा एग्जाम्पल करते हैं, डी। टू एक्स - 5। अब यहां देखते हैं बच्चों, चूंकि यहाँ पर अगर मैं हम लोग घात की बात करूं तो यहाँ पे घात की संख्या कितनी है, देखिए इस पद की घात क्या होता है, 0 होता है, और इसका क्या है, यहाँ पे देख रहे हो क्या है, 1 है। तो घात बराबर क्या है, 1 है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग घात के आधार पर इसको विभाजित करें और बहुपद का नाम दें तो है, इस बहुपद का नाम क्या होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद।
क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद। और पद के आधार पर हम लोग इसको देखें, पद के आधार पे तो पदों की संख्या कितनी है, एक पद यह है, एक पद यह है। पदों की संख्या कितनी है, पदों की नंबर्स ऑफ टर्म, पदों की संख्या। आप देखिए जो पदों की संख्या है ये क्या है, 2 है, तो इसलिए यह क्या है आपका द्विपदी बहुपद है। जो कि बेटा देखिए यह सब एग्जाम्पल आप लोग अपने मन से भी कर सकते हो, अगर आप इसके जो पहले लेक्चर 5 में आपको सभी बहुपद के प्रकार उसके डिफिनीशन लिखवाए गए हैं। ठीक है, तो आप डिफिनीशन को याद रखें। ठीक, आप ये सब क्वेश्चन अपने मन से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ई करते हैं। टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे चूंकि बहुपद का घात क्या है, इस पद की घात तो 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो अधिकतम घात कितना है, घात बराबर 3 है। इसलिए यह बहुपद क्या है, त्रिघाती। इसलिए यह बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद है। एंड और अगर हम लोग पद के आधार पर देखें तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर, अब देखिए यहाँ पद 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद, यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 4 है, पदों की संख्या बराबर 4। इसलिए अगर हम लोग बात करें तो यह कितना पदी बहुपद है, इसलिए इस चतुर्थ या 4, इसको हम लोग कहेंगे बेटा चतुर्थ पदी बहुपद। ठीक है, बहुपद। आपको समझ में आया बेटा, इसका घात 3 था, इसलिए इसे हम लोग क्या कहें, त्रिघाती। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ पदी कहेंगे। ठीक है, चलिए हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। यह 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चूंकि इस बहुपद के यदि हम लोग घात देखें तो इसका घात तो 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो यहाँ घात बराबर क्या है, 4 है, तो इसलिए यह कितना घाती बहुपद है, चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक है बच्चों, एंड और अगर हम लोग बात करें पद के आधार पे तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर यहाँ क्या है, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद, पदों की संख्या बराबर कितना है, 5 है, इसलिए यह क्या है, पंचम पदी बहुपद। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं जी। 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। यहां आप देख रहे हैं बच्चों, चूंकि जो इस बहुपद का घात है, घात बराबर कितना है, देखिए इसका 0, इसका 1, इसका 2 है। ठीक, यहाँ पे घात बराबर क्या है, 2 है, इसलिए यह जो बहुपद है, यह बहुपद क्या है, द्विघाती। क्या है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, और एंड हम लोग बात करें पद के आधार पे तो पदों की संख्या कितनी है, 1 पद 2 पद 3 पद, पदों की संख्या बराबर कितना है, 3 है, इसलिए यह क्या है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम क्या करेंगे, चाहे जितने भी बहुपद आपको दिए हों, हम लोग उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको देखकर
आसानी से पहचान करके हम लोग बता सकते हैं यह कितना पदी है या कितना घाती बहुपद है। चलिए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल और इसी में जोड़ देते हैं। h अब वह क्या है देखिए x+2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखते हैं यह कितना पदी बहुपद है और कितना घाती बहुपद है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है x+2 है का होल स्क्वायर है। पहले आपको बच्चों जब मैं बहुपद पढ़ा तभी मैंने बताया जब कभी बहुपद का घात बताओगे, ठीक, पहले जो भी रहेंगे गुणे में मल्टीप्लाई करके फैक्टर को तोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका घात बताते हैं जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाता है। चलिए इसको हम a+b होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर हुआ प्लस 2 फार्मूले वाला 2। a का स्थान कितना है बेटा x और b का स्थान कितना है 2 है। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 2 दूनी 4 प्लस 4x। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए घात के घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अब हम लोग बच्चों देखिए अभी तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे पद कितने दिख रहे थे 2, लेकिन अब यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई 3। अब जब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे किसी भी व्यंजक का या किसी भी बहुपद का घात बताएंगे। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे उसका घात या पद हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए पहले इसका हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद ही आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चूंकि जो बहुपद का घात क्या है 2 है, इसे हम लोग क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और पद के आधार पर अगर हम लोग बात करूं तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यहाँ देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, पदों की संख्या बराबर 3 है, इसलिए ये क्या है त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है बच्चों। आई होप एक एग्जाम्पल मैंने बेटा अलग से करा दिया जो आपको कभी भी दे सकता है और आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते। जब भी आपको बहुपद की घात बताना हो, बहुपद का पद बताना हो, बहुपद है नहीं है, अगर ऐसा कुछ ऐसा बताना है बेटा तो उसमें आपको क्या करना है पहले जो फैक्टर में रहेगा उसे हमें फैक्टर को क्या करना होता है हटाना होता है। पहले हम उसका एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं, जब प्रसार हो जाता है तब हम उसका क्या घात बताते हैं और उसका पद बताते हैं, ठीक। बहुपद है नहीं है ये भी हम उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ये सब डिफिनीशन पर ही उसकी पहचान थी। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा।